नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के इस वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। सकल हिंदू समाज सहित कई हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा कल 11 फरवरी को अमरावती शहर में हैदराबाद के विधायक टी राजा सिंह की सभा के आयोजन को लेकर घोषणा की गई थी। लेकिन आज दोपहर बाद आयोजकों व पुलिस अधिकारियों के बीच 3 राउंड की हुई चर्चा के बाद पुलिस ने एक बार फिर आयोजकों को इस सभा हेतु अनुमति देने से इनकार कर दिया। तीसरे राउंड की चर्चा के बाद आयोजकों ने अपनी भूमिका को कुछ हद तक नर्म करते हुए कल होने वाली सभा के आयोजन को रद्द करने की घोषणा की। इससे पहले आज शहर के बीचों बीच स्थित नेहरू मैदान को सुबह से ही अमरावती शहर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था और राजकमल चौक व जयस्तंभ चौक की ओर से नेहरू मैदान में जाने वाले दोनों प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग लगाते हुए वहां पर पुलिस का खड़ा पहरा लगाया गया था। पुलिस ने यह एहतियाती कदम इसलिए उठाया था क्योंकि सकल हिंदू समाज द्वारा आज सुबह नेहरू मैदान पर विधायक टी राजा सिंह की सभा के आयोजन हेतु सभा स्थल का भूमि पूजन किए जाने की घोषणा की गई थी, जबकि शहर पुलिस द्वारा अमरावती में विधायक टी राजा सिंह की सभा के आयोजन को अनुमति देने से पहले ही इनकार कर दिया गया था। वहीं आज सुबह भी आयोजकों द्वारा शहर पुलिस के अधिकारियों के साथ सभा के आयोजन हेतु अनुमति मिलने के लिए 2 राउंड की चर्चा की गई और इस चर्चा के दौरान भी शहर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभा के आयोजन हेतु अनुमति देने से इनकार किया। लेकिन इसके बावजूद सकल हिंदू समाज के पदाधिकारी कल 11 फरवरी को अमरावती में टी राजा सिंह की सभा का आयोजन करने को लेकर अड़े हुए थे। पश्चात दोपहर बाद आयोजकों व पुलिस अधिकारियों के बीच तीसरे राउंड की चर्चा हुई, जिसमें आयोजकों ने अपनी भूमिका को काफी हद तक नर्म करते हुए कल होने वाली सभा के आयोजन को रद्द करने की घोषणा की। टी राजा सिंह की जो सभा है जो कल 11 तारीख को होने वाली थी, प्रशासन का सम्मान करते हुए प्रशासन की कुछ अड़चनें इसमें है, इसी के कारण राजा सिंह की सभा आगे पोस्टपोन की गई है। लेकिन इसमें हमारे अमरावती निवासियों ने, कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने ही हमारे पैर खींचे हैं। अगर हमारे सारे लोग हमारे साथ रहते तो ये सभा निश्चित ही अमरावती में होती और ज़ोर शोर से होती, और इसी का हम आगे प्रयोजन करेंगे। प्रशासन के द्वारा हमें इसकी परमिशन नहीं मिली है और हमने बहुत प्रयास किया, क्योंकि अमरावती के अंदर जो सोए हुए हिंदू उनको जगाने के लिए हैदराबाद के विधायक श्री राजा भैया ठाकुर को यहाँ पे लाने का हमने पूरा प्रयास किया था, मगर शासन और प्रशासन की ओर से हमें परमिशन नहीं मिली। तो हमने सोचा कि हमें पुलिस का भी सहकार करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने जो सभा है ये रद्द नहीं की है। आगे की तारीख हम आपको बताएंगे। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रह चुकी पूर्व महामहिम श्रीमती प्रतिभा पाटिल का कल अमरावती आगमन होने जा रहा है। वे अपने पति तथा शहर के प्रथम महापौर देवी सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु अमरावती आ रही है। यह उनका पूरी तरह से निजी दौरा है और अपने इस दौरे के तहत वे अपना अधिकांश समय अपने परिजनों के साथ बिताएंगी, ऐसी जानकारी शेखावत परिवार के करीबी सूत्रों द्वारा मंडल न्यूज को दी गई है। आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला सिखाते हुए विश्व के सैकड़ों देशों में लाखों करोड़ों अनुयायी बना चुके श्री श्री रविशंकर ने आज सुबह पीआर पोटे पाटिल एजुकेशनल ग्रुप के स्वामी विवेकानंद सभागार में विद्यार्थियों को एन इंटरेक्शन विद श्री श्री कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मानवीय मूल्यों में भारत का लोहा पूरा विश्व मानता है। विद्यार्थियों को भी अपने मूल अर्थात जड़ों व परंपराओं का जतन करते हुए इन मूल्यों को जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सभी जापान से टीम वर्क, जर्मनी से परफेक्शन व अमेरिका से मार्केटिंग सीख सकते हैं, वहीं भारत से एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह व समर्पण की सीख को सीखा जा सकता है। साइकिल जाऊंगा अयोध्या, गलती क्यों बोले थे, हम साइकिल से गए अयोध्या। अरे भाई इतना प्लेन है, बस है, ट्रेन है, साइकिल से क्यों गए? नहीं, युवा शक्ति है और मैं करके दिखाऊंगा। एक युवा बोलता है मैं तैरता हुआ 400 किलोमीटर तैरता हुआ जाऊंगा। एक युवा बोलता मैं सेलिंग बोट में जाता हूँ पूरे दुनिया में। क्यों? कोई एवरेस्ट माउंटेन चढ़ने के लिए निकलता है। तो जो मुश्किल से मुश्किल जो लगता है औरों को, उसको करके दिखाने की चैलेंज लेना, ये युवा का दूसरा लक्षण है। जिले के सांसद नवनीत राणा ने आज लोकसभा में विगत 10 वर्षों के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए इसकी तुलना कांग्रेस के 50 वर्ष के सत्ताकाल के साथ की और कहा कि देश के विकास को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से कोई भी सवाल पूछने से पहले कांग्रेस ने अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। साथ ही सांसद नवनीत राणा ने यह भी कहा कि किसकी सरकारों ने कितना काम किया यह देश की जनता के सामने है, अतः कांग्रेस ने इसे लेकर ज्यादा हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए।
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 52 नेताओं की जम्बो प्रदेश चुनाव समिति की घोषणा शुक्रवार को की। प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले इस समिति के भी अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं समिति में अमरावती से तिवसा के विधायक यशोमती ठाकुर का नाम भी शामिल किया गया है। चांदूर बाजार पंचायत समिति के प्रशासकीय कार्यकाल में विधायक बच्चू कडू की अध्यक्षता में ली गई आम सभा में रिश्वत लेकर काम करने वाले निर्माण अभियंता पर ईडी की कार्रवाई की मांग, विकास कामों में अधिकारियों की काम चोरी व लेट लतीफी तथा सभा में अनुपस्थिति जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई दी। विधायक बच्चू कडू भी इस आम सभा में काफी आक्रामक दिखाई दिए। दरियापुर के विधायक बलवंत वानखड़े ने धारनी और चिखलदरा तहसील के मनरेगा श्रमिकों के विगत 2 से 3 माह के चुकारे नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधीश को अपनी मांगों का निवेदन सौंपा, जिसमें सप्ताह भर के अंदर मजदूरों को उनकी मजदूरी देने हेतु कहा गया है, अन्यथा जन आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ का 40वां दीक्षांत समारोह आगामी 24 फरवरी को सुबह 10 बजे अमरावती विद्यापीठ परिसर में होगा। इस समारोह में 41,565 पदविका धारक व आचार्य पदवीकांक्षियों को अतिथियों के हाथों सम्मानित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल व विद्यापीठ के कुलपति रमेश बैस ऑनलाइन पद्धति से उपस्थित रहेंगे। वडाली के प्रसिद्ध श्री महादेव संस्थान की चांदू रेलवे रोड पर स्थित लगभग 150 करोड़ की जमीन तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकड़े ने कोई अहवाल न लेते हुए कुल कायदा के डमी वारिसदार खड़ा कर लप्पी जाजोदिया को बेच देने का आरोप पूर्व महापौर व संस्थान के ट्रस्टी अशोक डोंगरे द्वारा लगाया गया। आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर कोर्ट में गए हैं, जहाँ पर अगली सुनवाई 26 फरवरी को होने वाली है। संस्थांचा लढा गेला 2019 पासून तर सातत्याने 2024 पर्यंत लढत आहोत। आम्हाला सातत्याने त्याच्यामध्ये न्यायाची अपेक्षा आहे, म्हणून आम्ही येणाऱ्या महाशिवरात्रीला शिवभक्त म्हणून शिवरात्रीचा कार्यक्रम हा काळ्या फिती लावून आम्ही करणार आणि 1 मार्चला विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार। जोपर्यंत काकडे यांच्यावर कारवाई करत नाही, त्यांच्यावर कठोर निर्णय घेत नाही, शासन स्तरावर निर्णय घेतला जात नाही, आमच्या शासनात संस्थांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही संस्थांची ट्रस्टी म्हणून आणि शिवभक्त वडाळीचे म्हणून वडाळीचं जे ग्रामदैवत आहे त्या ग्रामदैवताची जमीन पूर्णतः भूमाफियाच्या घशात संतोष काकडे तहसीलदार यांनी टाकलेली आहे, म्हणून संतोष तहसीलदार यांनी शासन स्तरावर याची सखोल चौकशी करून संस्थांना न्याय द्यावा हीच कळकळीची विनंती महादेव संस्थांच्या वतीने आम्ही शिवभक्त म्हणून करतो। अमरावती म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 13 फरवरी को शाम 6:30 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में म्यूचुअल फंड निवेश हेतु मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन HDFC म्यूचुअल फंड के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें HDFC म्यूचुअल फंड के प्रशिक्षण सहायक उपाध्यक्ष अमित ग्रोवर बतौर प्रमुख वक्ता उपस्थित रहेंगे और निवेशकों का मार्गदर्शन करेंगे। अमरावती में 13 फरवरी को 6:30 बजे सांस्कृतिक भवन में एक म्यूचुअल फंड अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसे HDFC म्यूचुअल फंड के जो राष्ट्रीय प्रशिक्षक है अमित जी ग्रोवर वो यहाँ पे अपने द्वारा मार्गदर्शन करेंगे और काफ़ी अच्छे प्रवक्ता है, कई देशों में इन्होंने किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता नारायण दास पारवानी ने राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार से प्रोफेशनल टैक्स की एग्जेम लिमिट 25,000 रुपये करने की मांग की है। इस संदर्भ में वित्त मंत्री अजित पवार को भेजे गए पत्र में नारायण दास पारवानी ने व्यवसाय कर की मासिक सीमा केवल 7,500 रुपये होने से वर्तमान महंगाई को देखते हुए लिमिट बढ़ाने की और उसकी आगामी बजट में घोषणा करने की विनंती की है। कैंप परिसर स्थित विद्या भारती महाविद्यालय तथा कारंजा लाड के SSKR इंद्राणी महाविद्यालय संयुक्त तत्वाधान में रिसेंट एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया। आज 10 फरवरी को सुबह 10 बजे विद्या भारती शैक्षणिक संस्था के अध्यक्ष राव साहब शेखावत के हाथों इस परिषद का उद्घाटन किया गया। इस समय पूर्व विधायक राव साहब शेखावत ने कहा कि संशोधन के जरिए देश व समाज की सेवा की जा सकती है। काफी संघर्षों से होते हुए अमरावती जिले की कई तहसील स्तर पर बेहतरीन कार्य करने वाली अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कार्य सहकार क्षेत्र में प्रशंसनीय है। इस आशय का प्रतिपादन राज्य के सहकार मंत्री दिलीप वलसे पाटिल द्वारा किया गया। वे वरुण में अभिनंदन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा के उद्घाटन अवसर पर अष्टविनायक मंगल कार्यालय में आयोजित समारोह में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ते हुए अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मनपा के अतिक्रमण पथक ने आज शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रक सामान जब्त किया। साथ ही इस दौरान सड़क के दोनों ओर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया और अतिक्रमण धारकों को चेतावनी दी गई। स्थानीय पुराना बाईपास मार्ग स्थित मनोर मांगल्य कार्यालय में राज्य स्तरीय तेली ऊपर वधु परिचय महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राज्य भर से हजारों की संख्या में राठौड़ तेली समाज के समाज बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम के दौरान विधायक सुलभा खोड़के के हाथों शुभ मंगल पुस्तिका का विमोचन किया गया। इस समय अपने विचार व्यक्त करते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि परिचय सम्मेलन से वैवाहिक जीवन में विचारों की परिपक्वता आती है।
अकोला जिले में संदीप गावंडे नामक बेटे द्वारा किसी अन्य जाति की युवती के साथ प्रेम करने पर खुद उसके पिता नागौराव गावंडे ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इसमें मृतक के बड़े भाई प्रदीप गावंडे ने भी अपने पिता का साथ दिया। हत्या की इस वारदात के बाद पिता व भाई ने इसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लूटपाट के इरादे से की गई हत्या का मामला दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जाँच में ऑनर किलिंग का असल मामला उजागर हो गया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी बाप बेटे को अपनी हिरासत में लिया है। अमरावती जिले के तलेगांव दशासर में आज मौसम ने अचानक करवट बदली और तलेगांव दशासर में जमकर ओलावृष्टि हुई। बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के चलते तलेगांव दशासर परिसर में खेती किसानी का बड़े पैमाने पर नुकसान होने के समाचार भी सामने आए हैं। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा इसके पहले ही विदर्भ सहित मराठवाड़ा क्षेत्र में अगले 3 दिनों के दौरान बारिश होने की संभावना जताई गई थी। वहीं आज सुबह से जिले के कई इलाकों में मौसम बदलीला बना हुआ था और शाम ढलते ढलते तलेगांव दशासर क्षेत्र में बारिश होने के साथ साथ बेर के आकार वाले ओले भी बरसे। बीती रात नशे में धुत कार चालक ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार के साथ लापरवाही से चलाते हुए करीब 7 वाहनों को टक्कर मारी। एक के बाद एक घटित होती इस घटना के बाद भी कार रास्ते पर अंधी गति से दौड़ रही थी, जिसे देखकर रास्ते से गुजरने वाले राहगीर भी भयभीत हो गए। यह शराबी चालक अपनी कार के नीचे एक्टिवा दुपहिया वाहन फंसा रहने के बावजूद कार को रोकने की बजाय उसे रेलवे पुल से चलाते हुए हमालपुरा तक ले गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल होकर एक्टिवा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। पुलिस व नागरिकों के प्रयासों के बावजूद वाहन न रोकने जाने पर 3 थानों के पुलिस ने पीछा कर जिलाधीश कार्यालय के पास इस आरोपी चालक को पकड़ लिया। यह घटना बीती रात 10:30 बजे के आसपास जैसम चौक से लेकर हमालपुरा के बीच घटित हुई। जबलपुर की महिला को ब्लैकमेल कर उसे दुराचार किए जाने के मामले में नामजद किए गए स्वयंभू गुरुदास बाबा उर्फ सुनील कावलकर को स्थानीय अदालत ने 12 फरवरी तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने के निर्देश दिए हैं। करीब 1 पखवाड़े तक फरार रहने वाले आरोपी कावलकर को चांदू रेलवे डिवीजन अपराध शाखा ने भोपाल रेलवे स्टेशन परिसर के लॉज से दबोचकर शुक्रवार की सुबह अमरावती लाया था। जंगल से रास्ता भटक कर रिहायशी इलाके में घुसे बारहसिंगा की भटकने के दौरान कुत्तों के चंगुल से बचने के चक्कर में डीएड कॉलेज की सुरक्षा जाली से टकराने की वजह से मौत हो गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने इस बारहसिंगा का पोस्टमार्टम कर उसके शव का अग्नि संस्कार किया। और ये डीएड कॉलेज परिसर का एरिया है। सुबह जब मेरा अफवान नगर में घर है, जब मैं मॉर्निंग में सुबह उठा तो देखा कि एक बारहसिंगा जंगल से भटक कर शहर में आ गया है। और कुछ देर बाद में फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकला तो मुझे डीएड कॉलेज परिसर के पास में उसकी डेड बॉडी दिखी। कहने का मतलब मरा हुआ दिखा मुझे वो। और ये एक्चुअली भटकने की वजह से, दहशत की वजह से ये मारा गया, कहने का मतलब। रेवसा मार्ग पर गजानन धाम के निकट शिव मंदिर के पास अपनी कार रोककर शिव मंदिर का दर्शन कर रहे युवक के हाथ से 2 लोगों ने उसकी अंगूठी व घड़ी छीन ली और फरार हो गए। इस मामले में पुंडलिक बाबा नगर निवासी अजिंक्य सालवे की शिकायत पर गाड़गीनगर पुलिस जांच कर रही है। करंजा पिंजर मार्ग के शिवनगर गांव के पास गत रोज सुबह 11:30 बजे के आसपास 2 दुपहिया वाहनों की जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों के नाम पुष्कर राठौड़ व अशोक पवार बताए गए हैं। करंजा शहर के पुंजानी कॉम्प्लेक्स स्थित रेडीमेड कपड़ा दुकान को आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। 8 फरवरी की रात 9 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से यह आग लगने का प्राथमिक अंदेशा व्यक्त किया गया है। अकोला बस अड्डे से आज सुबह औरंगाबाद जाने के लिए अपनी पत्नी के साथ सवार हुए सचिन गाहड़े की 40 लाख रुपए के गहनों से भरी बैग को चोरों ने गायब कर दिया। गाहड़े की शिकायत पर कंडक्टर ने एसटी बस को सिविल लाइन पुलिस थाने में ले जाकर खड़ा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।